बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आतिफ असलम। आज की वीडियो में हम क्लास 10 का मैथ करेंगे, जिसका हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जो कि मीन प्रोपोर्शनल के रिलेटेड होगा। सबसे पहले हम देखते हैं जी, मीन प्रोपोर्शनल असल में बोलते किसको हैं। अगर हमारे पास कोई तीन क्वांटिटीज़ हैं जिसमें ए, बी और सी हैं, अगर हम इनको इस तरह से लिखते हैं, इनको चार बना के लिखते हैं। और चार कैसे बनाएंगे, जो सेकंड वाली वैल्यू उसको रिपीट करवा के अगर लिख दें, मतलब लिखा जाए A/B इज़ इक्वल टू B/C। अगर हम ऐसा लिख दें तो ये जो दरमियान वाली दोनों वैल्यूज़ हैं जो रिपीट हुई हैं, इसको हम बोलेंगे मीन प्रोपोर्शनल। ये जो B होगा इसको हम बोलेंगे मीन प्रोपोर्शनल। अब हम एक एग्जांपल की मदद से इसको सॉल्व करके तो फाइंड करते हैं। सबसे पहले आप लेट करेंगे मीन प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे आप लिखेंगे जी हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल जो है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर आप देखें तो हमने बी सपोज किया हुआ था, तो यहाँ पे भी आप बी राइट कर लेंगे। इसके बाद आप ये जो सेकंड वाली वैल्यू है ये असल में बी है, इसी को रिपीट करवा के लिखेंगे। इसको आप फर्स्ट कंसीडर करेंगे, इसको आप सेकंड कंसीडर करेंगे और इसको आप थर्ड कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट वाली वैल्यू आपने एज इट इज़ राइट कर लेनी है। ये आपने लिख लिया जी 9p⁶ और q⁴। सेकंड वाली वैल्यू हमारे पास है जी b। अब b को आपने रिपीट करवा के लिखना है। ये सिर्फ फ़र्क है पिछले क्वेश्चंस में और इसमें। बाकी आपका जब प्रपोर्शन बन जाएगा तो आपने एक्सट्रीम को मीन्स के साथ, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ और मीन को मीन के साथ मल्टीप्लाई करके आगे फर्दर फाइंड कर लेना है। सिर्फ फ़र्क यहाँ पे राइट करने में आएगा। जब आपने मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है तो मीन को ही आपने रिपीट करवा के लिखना है, b मतलब रिपीट हो जाएगा। अब b को जब आप b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b² हो जाएगा, और उसके बाद 9p⁶ और q⁴ मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा हमारे पास r⁸। अब b को आप b से मल्टीप्लाई कर दें जी। अब एक्चुअली ये बन गया b² और 9p⁶ और q⁴ और r⁸ एज इट इज़ राइट कर लिया। अब हमने असल में b फाइंड करना था, इसके ऊपर आ रहा है स्क्वायर, तो आप जानते हैं स्क्वायर कैंसिल होता है स्क्वायर रूट से, तो हम लेफ़्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेंगे और राइट साइड पे भी हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। ये जो सारा है राइट करेंगे और इसके ऊपर हम लगा देंगे जी स्क्वायर रूट। और आपको पता है जब स्क्वायर रूट दोनों साइडों पे लेते हैं तो आपको आंसर में प्लस माइनस भी मिलता है, क्योंकि स्क्वायर रूट जो है ना वो दो वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाइड होता है, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए। अब आप अगर गौर करें तो 9 किसका स्क्वायर है जी, ये 3 का होता है। p⁶ जो है ये स्क्वायर होता है p⁵ का। q⁴ जो है ये स्क्वायर होता है q² का, और r⁸ जो है r⁴ का स्क्वायर है। तो ये हमने ऐसे सब का स्क्वायर जो है ना ये कॉमन राइट कर लिया, और इसके ऊपर आप लगा लेंगे जी स्क्वायर रूट होल के ऊपर और ये प्लस माइनस। अब ये जो स्क्वायर कॉमन निकला है ये स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा जी b इज़ इक्वल +-3p³ और q² और r⁴। ये इसका जी मीन प्रोपोर्शनल होगा। एक प्लस में वैल्यू आएगी मीन प्रोपोर्शनल की और एक माइनस में वैल्यू होगी। अब हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास है जी फाइंड अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन। हमने इन सब का मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक है जी 20 और दूसरी वाली वैल्यू है जी 45। इनका हमने मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे जी हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल जो है वो b है जी। हम इसको b अज्यूम कर लेते हैं सबसे पहले। अगर ये b आएगा। अगर हम इसको b सपोज करते हैं मीन प्रोपोर्शनल को, तो ये आएगा इनके मिडल में, मतलब ये लिखा जाना चाहिए 20/b और फिर इक्वल लगाएंगे और फिर से आप b राइट करेंगे और रेशो 45, जैसे कि अभी हमने इसके रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व की है। अब 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा 45 से और b मल्टीप्लाई हो जाएगा b के साथ, तो आप यहाँ पे लिखेंगे b मल्टीप्लाई बाय b और उसके बाद 20 मल्टीप्लाई बाय 45। b को अगर आप b से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है जी b², और 20 को आप 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 900। अब हमने तो b कैलकुलेट करना था, लेकिन इसके ऊपर आ रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट टेक करेंगे। लेफ़्ट पे भी स्क्वायर रूट टेक करेंगे और राइट साइड पे भी हम स्क्वायर रूट टेक करेंगे, और इसके साथ हम ऐड कर लेंगे प्लस माइनस। स्क्वायर के साथ जो है ना वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। हमारे पास यहाँ पे आ गया b इज़ इक्वल प्लस माइनस। आप देख सकते हैं जो 900 है ना ये 30 का स्क्वायर होता है, तो आप यहाँ पे इसकी जगह पे लिख लेंगे 30 होल स्क्वायर
यहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल। तो b इज़ इक्वल टू हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा +-30। अब हम सेकंड वाले पार्ट को देखें तो इसमें भी अगेन हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन है और हमसे उसने डिमांड की है कि आपने फाइंड करके बताना है मीन प्रोपोर्शनल। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया जी मीन प्रोपोर्शनल जो है वो हमारे पास है जी b के इक्वल। तो अगर ये b है तो सेम एज इट इज़ जैसे पीछे आपने b को सेंटर में रिपीट करवाया था ऐसे ही इधर भी रिपीट करवाएंगे। मतलब ये लिखा जाएगा 20x x⁻³ और y⁻5। आगे आप लिखेंगे जी रेशो, फिर से आप b राइट करेंगे, इक्वल लगाएंगे, अगेन आप b राइट करेंगे और रेशो लगा के 5x⁻7 और y, ये वाली आपने वैल्यू लास्ट पे ऐड कर देनी है। अब आपने एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करना है और मीन्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मीन्स में हमारे पास आ रहा है b मल्टीप्लाई बाय b इज़ इक्वल 20x⁻³ और y⁻5 और मल्टीप्लाई बाय 5x⁻7 और y⁻, कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 होगी। b को आप b से मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया हमारे पास b² और 20 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है जी हमारे पास 100। x³ है और x7 है, ये दोनों ऐड होंगी तो x⁻10 हो जाएगी, y⁻5 और y⁻1 ये टोटल हो जाएगी y⁻6 के। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है तो हम दोनों तरफ जो है स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी आप स्क्वायर रूट लेंगे और उस साइड पे भी स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे भी आपने स्क्वायर रूट लगा लिया। और अगर आप गौर करें तो जो 100 है ये 10 का स्क्वायर होता है, x⁻10 जो है ये x⁻5 का स्क्वायर होगा और y⁻6 जो है ये y⁻3 का स्क्वायर होंगे। मतलब हमने इन सब का स्क्वायर जो है ना यहाँ पे कॉमन लिख लिया। अब इसके साथ सॉरी प्लस माइनस भी लगाना था, स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट से होगा कैंसिल। तो b हमारे पास फाइनली आंसर देगा +-10x⁵ और y⁻ हमारे पास है जी 3। ये हमारा इसका मीन प्रोपोर्शनल होगा। अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट करते हैं जिसमें अगेन आपके पास 2 जो है ना वो वैल्यूज़ गिवन है और आपने मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे जी लेट मीन प्रोपोर्शनल इज़ इक्वल टू, आप मीन प्रोपोर्शनल को लेट कर लें b के इक्वल और इन तीनों को ज्वाइन करके एक प्रोपोर्शन बनाएं जिसमें फर्स्ट वाला हमारे पास एक्सप्रेशन है जी 15b⁴ q और r के ऊपर पावर आ रही है 3। फिर आप लिखेंगे रेशो b इज़ इक्वल, फिर अगेन आप b राइट करेंगे और रेशो 135 q⁵ और r⁻7। अब आप एक्सट्रीम्स को और मीन्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स हमारे पास है b और b को आप b के साथ कर लेंगे जी मल्टीप्लाई और एक्सट्रीम में हमारे पास है 15p⁴, q सिंगल ही है और r के ऊपर जो पावर है ना वो 3 है, मल्टीप्लाई बाय 135 और q के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो 5 है और r के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो 7 है। फिर b को आप b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वह बन जाएगा b²। फिर आप इक्वल राइट करेंगे, उसके बाद आप 15 को 135 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 2025 और p⁴ है ये और है ही नहीं, लिहाजा ये आप p⁴ ही ऐड करेंगे। यहाँ पे q⁻1 है और यहाँ पे q⁻5 है, ये दोनों ज्वाइन होके तो टोटल पावर 6 हो जाएगी। यहाँ पे r के ऊपर पावर 3 है, यहाँ r के ऊपर पावर 7 है, दोनों ज्वाइन होके तो 10 बन जाएंगी। अब आप b² एज इट इज़ लिखेंगे और इसको आप स्क्वायर बना लें। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास स्क्वायर बन सकता है जी 45 का, ये जो 2025 लिखा हुआ है ना 2025, ये 45 का स्क्वायर होता है। आप स्क्वायर रूट ले के भी देख सकते हैं। उसके बाद p⁴ है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जी p², q⁻6 है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं q³ और r के ऊपर पावर जो है ना ये 10 है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 5, क्योंकि ये p² का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, q³ का स्क्वायर लेंगे 6 आ जाएगा और r5 का स्क्वायर लेंगे तो ये, हमने पहले स्क्वायर रूट लेने से पहले इसको स्क्वायर बना लिया है। अब हम सिर्फ इतना करेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे और स्क्वायर रूट से कैंसिल करवा देंगे। यहाँ पे भी आपने स्क्वायर रूट टेक कर लिया और राइट साइड पे आप प्लस माइनस ऐड करेंगे, स्क्वायर रूट राइट करेंगे और इसके अंदर आप लिख लेंगे जी 45 p² q³ और r के ऊपर जो है ना 5 पावर आ रही है और यहाँ पे इसके ऊपर आ रहा है स्क्वायर। तो स्क्वायर को आप स्क्वायर रूट से कर देंगे कैंसिल, इधर भी आप स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देंगे और b हमारे पास इसमें आ जाएगा जी +-5
45 और p टू द पावर 2 और q क्यूब और r टू द पावर 5। ये हमारा जी फाइनल आंसर आएगा। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 इसका लास्ट वाला पार्ट है। इसमें भी आपने अगेन जो है ना वो मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले लेट कर लेंगे जी मीन प्रोपोर्शनल जो है वो हमारे पास है जी b के इक्वल। तो आप मीन प्रोपोर्शनल को b कह लेंगे और इससे एक प्रोपोर्शन बनाएंगे जिसमें फर्स्ट वाली वैल्यू है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। सेकेंड पे हम b राइट करेंगे, फिर इक्वल लगाएंगे और b राइट करेंगे और रेशो लगा के आगे फोर्थ वाली वैल्यू लिखेंगे एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। अब आपने एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई कर लेना और मीन्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। b को आप b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आप b को b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस वाई और x प्लस वाई के साथ। अब आपने ऐसा करना है, एक स्टेप यहाँ पे परफॉर्म करेंगे कि एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर को आइडेंटिटी के मुताबिक ओपन करेंगे। तो ये राइट साइड पे लिखा गया जी x प्लस वाई एंड x माइनस वाई और आगे हमारे पास है जी x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई। ठीक है जी, और b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b स्क्वेयर आ जाएगा। अगेन आप लिखेंगे b स्क्वेयर इज इक्वल टू x प्लस वाई को x प्लस वाई से कैंसिल करवा देंगे और आप देख सकते हैं x माइनस वाई और x माइनस वाई 2 दफ़ा आ रहा है, लिहाजा हम इसको लिख लेंगे x माइनस वाई होल स्क्वेयर। अब आपने दोनों तरफ स्क्वेयर रूट टेक करना है। अब हम स्क्वेयर रूट टेक करेंगे तो लिखा जाएगा जी b स्क्वेयर इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर और इसके ऊपर भी स्क्वेयर रूट और इसके साथ आपने प्लस माइनस भी ऐड कर लेना है। स्क्वेयर रूट से हो जाएगा कैंसिल। फिर आप लिखेंगे जी फाइनली b इज़ इक्वल प्लस माइनस एक्स माइनस वाई। ये हमारा जी इसका मीन प्रोपोर्शनल होगा।